हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो और हमें भी मोटिवेशन मिले। शुक्ला किस गांव के निवासी थे? ये मुरली भरवा गांव के थे। धन क्या है? एक वस्तु है। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? ये 2002 में बना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में है। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है, ये आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि द्वारा। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि द्वारा। मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? ये स्थित है गोवा और कन्याकुमारी के बीच में। मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? गोवा और कन्याकुमारी के बीच में। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वो कौन थी? वो थी कादम्बिनी गांगुली। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी कादम्बिनी गांगुली। निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र था? वो था सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार का भूकंप सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र था? सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में अपवाहित होती है? ये गंगा। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है? गंगा। बिहार के किस जिले में काकोला जलप्रपात स्थित है? यह है नवादा। बिहार के किस जिले में काकोला जलप्रपात स्थित है? नवादा। सबसे कम लंबाई किलोमीटर वाली नदी या उपनदी कौन सी है? ये है पुनपुन। सबसे कम लंबाई वाली नदी उपनदी कौन सी है? पुनपुन। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? ये श्री कृष्ण सिंह ने। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह ने। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सन्याल जी ने। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल जी ने। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में ऐसे किसने नेतृत्व प्रदान किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिले में से किसने नेतृत्व प्रदान किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने। हम दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के संग्रह को क्या कहते हैं जो एक दूसरे से सीमित दूरी के भीतर स्थित होते हैं और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं? वो लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। किसी साइट के पते की शुरुआत में आप जो HTTP टाइप करते हो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी साइट के पते की शुरुआत से में आप जो HTTP टाइप करते हो उसका अर्थ क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, वह दूर की वस्तुओं का। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये होता है ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ये ईस्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ये उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है विटामिन के का। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है? विटामिन के। ट्रांसग्लिसराइड क्या है? ये है वसा। ट्रांसग्लिसराइड क्या है? वसा। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये होती है एक जोड़ा। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? एक जोड़ा। जब पानी जम जाता है उसका घनत्व हो जाता है, क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब पानी जम जाता है उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? ये होता है मीथेन। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? मीथेन। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें।
ये है एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ये गलत है। बाकी सब सही है। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि वह नमी को अवशोषित करता, सही है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, सही है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के समान ही कोटिंग के लिए किया जाता है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? यह है ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? ब्यूटेन। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग परासरण। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? परासरण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, यह है गलत। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 तक है तो द्रव्यमान संख्या कितना होगा? ये हो जाएगा 38। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ये होती है वातावरणीय अपवर्तन। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? वातावरणीय अपवर्तन। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ये है आइंस्टाइन। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, आइंस्टाइन। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह क्या है? किसी भी रंग को प्रवर्तित नहीं करता। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह किसी भी रंग को प्रवर्तित नहीं करता। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री क्या होगा? वो बाईं की ओर झुक जाएंगे। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को कहा जाता है। कौन सा बल कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं सहसंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर्गत आणविक बल को कहा जाता है सहसंजक बल। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मैच कर लेता है। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या है? ये है 1 जुलाई से 30 जून। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या है? 1 जुलाई से 30 जून। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 ईस्वी में हुआ। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? ये है चतुर्थ 1966 से 71। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? चतुर्थ 1966 से 1971। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? यह है फ्री फ्लोट। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? फ्री फ्लोट। यदि वर्ष 2015-16 को सकल घरेलू उत्पाद का निहित मूल्य ज्ञात करने हेतु आधार वर्ष मान लिया जाए तो निम्न में से कौन से वित्त वर्ष का अपस्फीति कारक मान 100 है? ये है ई। इनमें से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। सरकार ई बाजार का वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में क्रय बिक्री का प्रस्तावित मात्रा क्या है? ये प्रस्तावित मात्रा है 3 लाख करोड़ रुपया। सरकारी बाजार का वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में क्रय बिक्री का प्रस्तावित मात्रा क्या है? 3 लाख करोड़ रुपया। इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय काल के लिए कार्य किया? ये कार्य किया पी चिदम्बरम जी ने। इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय काल के लिए कार्य किया? पी चिदम्बरम। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? यह है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। यह प्रशासनिक प्राधिकारी। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। प्रशासनिक पदाधिकारी अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। वो की थी पंचायती राज का द्वितीय स्तर। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 महीने तक। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए।
वो होना चाहिए 6 महीने। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए 6 महीने। भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है? वो होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? ये है लोकसभा के प्रति। संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं? वो लोक सेवा समिति। संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं? लोक सेवा समिति। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? राजनीतिक कुंडली के मुंशी जी ने कहा है। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष प्रारंभ हो गया? 1956 ईस्वी से। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है? ये सभी के लिए शिक्षा। कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है? यह सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है? सल्फर डाइऑक्साइड। कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जावन जाति के गोंड नीचे दिए गए किस देश में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं इंडोनेशिया में। समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होता है क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। आहार श्रृंखला में शाखान्वी श्रृंखला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आहार जाल। आहार श्रृंखला में शाखान्वी श्रृंखला को आहार जाल कहते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का खाली स्थान ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वो 1% किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? ये सुंदरलाल बहुगुणा जी जब ज्वाइन किए थे तब। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ये सर्वाधिक है कर्नाटक की। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? कर्नाटक। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का खाली स्थान सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ये है भी तीसरा। भारत के निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है? ये अधिक है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। भारत के निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 25% से अधिक है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पृथ्वी की छत स्थित है तिब्बती पठार। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? ये सेंटोस को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जानते हैं? सेंटोस। भ्रंश स्कार्प होता है। ये भ्रंश स्कार्प विवर्तनिक है। मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? ये मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ये डेनमार्क का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? जापान। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? जापान। भारत में इनमें से किस तेल शोधन कारखाने की स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई है? ये है गुवाहाटी। भारत में इनमें से किस तेल शोधन कारखाने की स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई है? गुवाहाटी। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? ये मिलाना चाहिए कार्बनिक पदार्थ। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाडिंद का मैदान स्थित है कोसी महानंदा तथा संकोच नदी के मध्य। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र वाडिंद का मैदान स्थित है कोसी महानंदा तथा संकोच नदी के मध्य। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है? केसर। गंगा के मैदान को एक खाली स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। ये जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को एक खाली स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? यह है मध्य गंगा के मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? मध्य गंगा के मैदान में। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? ये विंध्याचल श्रेणी। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? विंध्याचल श्रेणी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज है? आर्य समाज है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज है आर्य समाज। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक रहे हैं? राजा राम मोहन। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन कीजिए।
द हिंदू के हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के हैं बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के हैं गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के हैं गोपाल कृष्ण गोखले। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम हुंकार था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम हुंकार था। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? ये लिखे हैं रहमत अली जी ने। नाउ और नेवर पैम्पलेट लिखा था रहमत अली ने। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? ये था पील आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? पील आयोग। जगदीशपुर के राजा कौन थे? ये कुंवर सिंह जी थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कौन सा? जगदीशपुर था। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? ये थे लॉर्ड लिटन। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना गया है? ये माना गया लॉर्ड क्लाइव को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना गया है? लॉर्ड क्लाइव को। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी के खिलाफ। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? बहमनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन था। दक्षिणी चित्रकला का विकास कहां से हुआ? बीजापुर गोलकुंडा। दक्षिणी चित्रकला का विकास कहां हुआ? बीजापुर गोलकुंडा। विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया? ये बयान दिया अब्दुल रजाक जी ने। विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया था? अब्दुल रजाक। भारत के प्राचीन सिक्के ये आहत के सिक्के कहलाए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? ये मल था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में कौन सा एक गणतंत्र था? ये मल था। मल। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह ग्रीवरज। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश था। मेगास्थनीज दूत किसका था? ये सेलुकस का था। मेगास्थनीज दूत किसका था? सेलुकस का था। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? ई राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, शांति और अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। बीडी था, इसलिए ई ऑप्शन होगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? चेदी वंश से था। महामेघवान वंश से भी था, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ये ई नंबर। महामेघवान वंश